टू मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग द बेस पीरियड। हमारे पास यहाँ दो मेथड्स हैं बेस पीरियड को सिलेक्ट करने के लिए। एक है फिक्स्ड बेस मेथड, जिसमें हम लोग बेस को यानी कि जिस चीज़ के साथ हम लोग डिवाइड करेंगे उसको हम लोग फिक्स्ड कर देते हैं, और दूसरा है चेन बेस। चेन का मतलब है कि वो चलती चलती जाती है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स्ड बेस मेथड का। फिक्स्ड बेस मेथड के अंदर हमारे पास आता है प्राइस रिलेटिव। ये मैं आपको पहले बता दूं, अगर क्वेश्चन में हमें कहा जाए रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव या फिक्स्ड बेस, तो इसका मतलब है कि हमें एक ही चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये कहा जाएगा फिक्स्ड बेस मेथड या प्राइस रिलेटिव मेथड। आप लोगों ने समझ जाना है कि ये फिक्स्ड बेस्ड या प्राइस रिलेटिव ही है। और अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि चेन बेस मेथड, चेन बेस मेथड पीरियड के अंदर आता है आपके पास लिंक रिलेटिव। अगर आपके पास क्वेश्चन में कहा जाए कि आपने चेन बेस पीरियड यूज़ करना है तो आपने लिंक भी यूज़ करना है और उसके साथ साथ चेन भी यूज़ करना है। जबकि प्राइस रिलेटिव में हमारे पास ये होता है कि प्राइस रिलेटिव या फिक्स्ड पीरियड एक ही है तो उसका मेथड एक ही है। चेन में हमारे पास दो मेथड्स आएंगे, एक लिंक रिलेटिव और एक चेन रिलेटिव। वो आगे चल के मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड बेस मेथड की डेफिनेशन से। इन फिक्स्ड बेस मेथड वन ऑफ द टाइम पीरियड इज चूजन एज द बेस। एक टाइम पीरियड को हम चूज कर लेते हैं कि ये बेस है, यानी कि इससे हम डिवाइड करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरियस टाइम पीरियड्स आर डिवाइडेड बाय द बेस पीरियड। और जो बाकी वैल्यूज बच जाएंगी हमारे पास उसको भी हम बेस पीरियड के साथ, यानी कि जो हमने फिक्स की हुई है उसके साथ ही हम लोग डिवाइड कर 8 एज अ बेस। आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में आपने 1948 को बेस रखना है और सेकंड पार्ट में आपने फर्स्ट 5 ईयर्स की एवरेज करके उसको बेस रखना है। तो चलिए अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5.1 के सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है कि हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे बेस, ताकि हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके। फर्स्ट पार्ट में हमने 1948 को बेस रखना है, यानी कि 1948 की जो भी वैल्यू टेबल में दी हुई है उसको हमने बेस रख लेना है। और बेस को हम लोग कहते हैं पी नॉट। तो हमने यहाँ लिख लिया पी नॉट इज इक्वल टू 1948 के अगर आप प्राइजेस में वैल्यू देखें तो वहाँ मेंशन है 5.25। तो यानी कि पी नॉट की फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.25। इसका मतलब कि हम लोग पूरे टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे 5.25 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। सेकंड पार्ट में उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपके पास फर्स्ट 5 ईयर्स हैं और आपने उनका एवरेज करना है और जो आंसर आएगा वो आपका बेस बन जाएगा। तो हमने फर्स्ट 5 ईयर्स की वैल्यूज़ को बेस कर लिया, यानी कि ये है हमारे पास 1948 की वैल्यू, 1949, 1950, 1951, 1952। ये सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास टेबल है ईयर्स का, उसके आगे जो प्राइजेस की वैल्यूज़ हैं ये वो वैल्यूज़ हैं। तो हमने 5.25 और 5.87 ये सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ लिख लिया और डिवाइड किया 5 के साथ। तो हमारे पास सेकंड पार्ट का पी नॉट आ गया 5.798। इसका मतलब है कि हम सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे 5.798 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब इस तरीके से आपने सोल्यूशन में कॉलम्स बना लेने। फर्स्ट आपने लिख लेना है ईयर्स का, सेकंड आपने पीएन यानी कि प्राइजेस जो आपके पास वहाँ मेंशन है उसको आपने पीएन का नाम दे देते हैं, यानी कि करंट पीरियड की प्राइजेस हैं। उसके बाद आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का इसी तरीके से फार्मूला लिख लेना है। ये है आपके पास पार्ट 1 का फार्मूला और ये है पार्ट 2 का फार्मूला। दोनों के फार्मूला सेम है, बस इसमें मेथड आपका ये है कि इसमें 1948 की वैल्यू 5.25 बेस है और यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर्स की जो वैल्यूज़ को आप एवरेज करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे 5 के साथ, वो वैल्यू आपके पास बेस और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने 5.25 को ही 5.25 के साथ ही डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100। नेक्स्ट आपने 5.87 को डिवाइड करना है 5.25 के साथ, क्योंकि 5.25 ही सारी वैल्यूज़ का हमारे पास बेस है। आपने फर्स्ट वैल्यू को जब 5.25 के साथ डिवाइड किया आंसर आएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये हो जाएगा 100। यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 111.80। तो आप इसको राउंड ऑफ करके एग्जैक्ट वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 112। अगर आपके पास पॉइंट के बाद 2 आ रहा होगा, ये 3, 4 तक आ रहा होगा तो आप उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, और अगर आपके पास पॉइंट के बाद 5, 6, 7, 8 हो रहा होगा तो आप उसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट यहाँ पर डिजिट लिख देंगे।
नेक्स्ट आपने 6.12 को डिवाइड करना है 5.25 के साथ, मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। 5.50 को भी सेम इसी तरह से 5.25 के साथ डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है 5.25 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो मैं अब आपको ये पूरी वैल्यूज़ सॉल्व करके फिर दिखाती हूँ। अब इस तरीके से आपने पार्ट 1 की सारी वैल्यूज़ को इस तरह से लिख लेना है, ये आपके सारे आंसर्स आएंगे। अब सेकंड में हमने क्या करना है कि हमने जो फर्स्ट 5 ईयर्स का एवरेज किया था और डिवाइड किया था 5 के साथ, उसका आंसर आया है 5.798। तो आपने इन सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है 5.798 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हमने फर्स्ट वैल्यू जो कि 5.25 उसको डिवाइड किया 5.798 के साथ और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ रहा है 90.54। पॉइंट के बाद 5 है तो इसका मतलब हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे 91। इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है 5.798 के साथ, मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, और ये आपके पास सेकंड पार्ट के लिए भी कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। अब इस तरीके से आपने सेकंड वाला कॉलम भी कंप्लीट कर लेना है। ये मैंने सारी सेकंड वाले कॉलम की जो भी वैल्यूज़ थी ये सारी लिख दी हैं। 5.25, 5.85, 6.12 सब वैल्यूज़ को डिवाइड किया 5.798 के साथ, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई।